टाइम क्यों लगाते हैं आप लोग? टाइमिंग में कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आप लोग खिला दिए हैं चॉकलेट और लग गया है पूरा जबड़ जकड़ लिया है पूरे मुंह को। चलो बाबू देखो ध्यान दो। क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का हम लोग बना रहे थे प्रश्नावली 6.5, जिसमें प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का हल आप लोगों ने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। यदि 23 पर चलता हूँ ना तो 23 नंबर काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, समय ज़्यादा लेगा। मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन को इसमें शामिल करने का, और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि आपके कंसेप्ट को क्लियर कराना मेरा दायित्व तो बनता है। पहले क्वेश्चन सुनो बाबू, देखो। यदि इस क्लास देखो असेंबल मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। यदि आपको इस क्लास में बैठाई जा रही है तो इसमें हम चाहें तो जितना आप लोग बैठे हैं, चाहें तो हम यदि असेंबल करना इसको स्टार्ट करें तो 20 को अधिक को बैठा सकते हैं, ना बैठा सकते हैं। और यदि बढ़िया ढंग से नहीं बैठा पाते हैं तो और ये जितना बैठे हैं आप लोग उससे 20 लोग और कम हटेंगे। इसमें नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बैठाना बहुत मायने रखता है आप कैसे बैठा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ना कि ना 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाला एक बेलन है। बेलन का आयतन कितना है? 100 घन सेंटीमीटर, मतलब डब्बा है। तो डब्बा भी कोई बेहतर ढंग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यही बेलन है वो। इसका आयतन कितना है बाबू? आयतन इसका 100 घन सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसकी बीमाएँ क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होने के लिए इसके बीमा क्या होना चाहिए। अच्छा, इसमें बीमा होता क्या है? तो बेलन में दो ही चीज़ होती है, एक तो त्रिज्या होता है, दूसरा ऊंचाई होता है। ये होती है पूरी ऊंचाई, मतलब इसको बोलते हैं हाइट, ए से निरूपित करते हैं, और दूसरा होता है त्रिज्या मतलब आर। बेलन में एच और आर के सिवाय दूसरा कोई होता नहीं है। ध्यान से बात को समझो, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है और आपका दिया हुआ ये बहुमूल्य समय आपको निराश कर सकता है। आप इसके मानसिकता को, इसके विचारधारा को नहीं समझ पा सकते। ध्यान दीजिएगा तो बहुत प्रेरणा स्रोत भी टाइम आपका बन सकता है। क्लास बहुत प्रेरणा स्रोत हो सकता है। तो मैं चाहूँगा, अथक प्रयास करूँगा पूरी ताकत के साथ, जितनी मेरे पास ताकत है, इस क्लास को सिंपल क्लास बनाने का प्रयास करूँगा। प्रश्नों का हल सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके में बताने का प्रयास मैं करूँगा, सरल तरीके में बताने का प्रयास करूँगा। तो वो जो बेलन वाला डब्बा है ना, उसका आयतन है 100 घन सेंटीमीटर। ये बोल रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होने के लिए उसकी बीमारी जाँच कीजिए। जैसे डिब्बा तो लंबाई बढ़ा दे रहे हैं और मोटाई कम कर रहे हैं, तो किसी ट्रक में सपोर्ट 1000 किलो अट जाता है। और थोड़ा आप मोटाई चौड़ाई बढ़ा करके हाइट थोड़ा कम कर देंगे तो हो सकता है कि आपका 10 को अधिक कट जाए, अट भी करेगा। असेंबल मायने रखता है। आप एक ही ट्रक में चाहें तो 10 को अधिक, मैंने अब साइज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा साइज़ रहेगा तो ज़्यादा अट जाएगा। मैंने डिब्बा पर साइज़ पे डिपेंड करता है। ज़्यादा चीज़ भी कम जगह में अट सकता है, कम चीज़ भी ज़्यादा जगह छेक सकता है यदि असेंबल बढ़िया से नहीं किया गया है तो न्यूनतम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होने के लिए इसकी बीमाएँ क्या होनी चाहिए। आपने स्टार्ट करना है बाबू ना कि माना कि बेलाकार डब्बे का ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। ये बात आपने मानना पड़ेगा क्योंकि यहीं से काम चलेगा। डिब्बा का बात ही कह रहा है तो लिखेंगे कि माना कि बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। त्रिज्या क्या है बाबू? r है। और इसे ही लास्ट में आपको ज्ञात करना है। आपको इस प्रश्न में ऊंचाई ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करना है। मैंने आपको ज्ञात भी यही करना है। r और h का मान आपको बाहर निकालना है, ढूंढना है, जोड़ना है, बनाना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है यहाँ तक। आगे समझो बाबू। आपको पता है कि आयतन दे दिया है कितना? 100 घन सेंटीमीटर। पता है कि नहीं है? ये पता तो है कि आयतन दे दिया 100 घन सेंटीमीटर। बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या है? 2πr/h बराबर में 100 घन सेंटीमीटर। छोड़ देंगे इसको, यूनिट में छोड़ देंगे।
बेलन का आयतन निकालिएगा, सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हुआ कि नहीं हुआ। या मान निकालिए यहाँ से एच का, तो एच का मान निकालिएगा तो 100 आई मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा। एच का मान हम लोग निकाल लिए हैं पहले, इस चीज़ को याद रखिएगा, लास्ट में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसी से तो क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब फिर देखो पुनः अब एस बराबर निकालिएगा, एस का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। मैंने ये बेलन हो गया ना, कि केवल इसके चारों तरफ का होता है 2 पाई आर एच है, लेकिन ऊपर से चूंकि डिब्बा है तो ऊपर से भी ढक्कन रहेगा, नीचे से भी ढक्कन रहेगा, तो एगो ढक्कन का मतलब ना 2 पाई नहीं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, एगो ढक्कन का मतलब एगो वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर, तो एगो ऊपर ढक्कन एगो नीचे ढक्कन, पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आगे बात समझ में। अब चलो बाबू है देखो 2 पाई आर गुणे एच, एच का मान निकाल चुके हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, निकाल चुके हैं कि 100 बाटा में पाई आर स्क्वायर और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, मैंने बचेगा ये 200 बाटा में आर स्क्वायर और प्लस में 2 पाई, सॉरी केवल आर बचेगा और प्लस में 2 पाई आर, मैंने 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। अब इसी का अवकलन करेंगे हम लोग किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, मतलब डी एस बाटा डी आर निकालेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे, डी एस बाटा डी आर निकालेंगे। इसको थोड़ा सिंपल करके दिखा रहे हैं ऊपर एक बार और, क्योंकि यहाँ जगह स्पेस भी नहीं बन पाएगा, आपकी समझ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। या एस बराबर में कितना है बाबू, 200 है ना, जौन बाटा में आर है ऊपर ले चलेंगे तो माइनस में वो आर हो जाएगा, है आ प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए निकाल लो जी डी एस बाटा डी आर बराबर, तो 200 छूट जाएगा, है ये तो 200 आपका छूट जाएगा, इसको बनाइएगा -1 पहले आ जाएगा, आर का पावर -2 हो जाएगा, जानते हैं ना आप लोग, आप प्लस है तो 2 पाई छूट जाएगा, आर स्क्वायर का केवल 2 आर, चलो बराबर ये माइनस में जाएगा ना, -200 आई नीचे लाएंगे तो प्लस में आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मैंने इसको हल आप करते हैं तो माइनस पड़ जाएगा, -200 है आर का पावर -2 आ प्लस में 2 दूना 4 पाई आर होगा ना। इसको ये जानबूझ के लिखे हैं, क्योंकि फिर द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे ना तो फिर इससे बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसीलिए यहीं से बना के मैं समझा दूंगा, इसलिए मैंने इसको अलग बना लिया है। आ प्लस में 4 पाई आर, बस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। या चलिए अब इसको बना लेते हैं, इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं बाबू, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना जी, 1 रहेगा तो आर स्क्वायर ऊपर माइनस में 200 आप प्लस में आर स्क्वायर से गुणा इधर करेंगे ना तो 4 पाई आर क्यू होगा ना। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए डी एस बाटा डी आर बराबर 0, जो भी मान हम लोग निकालते हैं उच्चतम या निम्नतम के लिए उसको तो 0 करते ही हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने सीखा है। तो लिखेंगे अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, डी एस बाटा डी आर बराबर में 0 आएगा, बात नहीं आया समझ में। चलो इसका मान रख दो बाबू, कितना निकला है -200 प्लस में 4 पाई आर क्यू बाटा में डी आर बाटा में आर स्क्वायर बराबर में 0, नीचे जब बाबू जब इसको ले चलेंगे 0 हो जाएगा, मैंने माइनस में 200 प्लस में 4 पाई आर क्यू बराबर 0 होगा ना। इसको उधर भेज दीजिए, मैंने 4 पाई आर क्यू बराबर में केवल हो जाएगा 200, आएगा नहीं आएगा, कटा दो 50 बार में, या आर क्यू बराबर हो जाएगा 50 बाटा में पाई, ये आर क्यू है, आर का मान निकालोगे तो 50 बटा पाई है 3 है ना, तो इधर घन इधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, घनमूल का मतलब 1/3, ये तो पता है आपको। इधर ऐसे सिंपल में 3 है तो उधर 1/3 घन है तो घनमूल हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उच्चतम या निम्नतम मान इसी पर निकालेंगे। अब तो द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना पड़ेगा, आर का मान रखेंगे, यदि माइनस में आ गया तो निम्नतम होगा, उच्चतम होगा मान, प्लस में आएगा तो निम्नतम होगा, लेकिन हम लोग को न्यूनतम क्षेत्रफल निकालना है ना, मैंने जो मान आपका निकलना चाहिए वो प्लस में आना चाहिए। तो द्वितीय कोटि का अवकलन निकालो, पुनः डी स्क्वायर
डी स्क्वायर वी बाटा डी स्क्वायर वी बाटा डी आर स्क्वायर बराबर, यही ना है जी, यही ना है। तो -200 पहले हो जाएगा, इसका निकालिएगा तो -2 आर बाहर, -2 पहले हो जाएगा ना जी, आर का पावर -3 हो जाएगा, आप प्लस में इसको आर खत्म हो जाएगा, केवल 4 पाई बच जाएगा। मैंने हो गया माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होगा ना जी, 2 दूना 400, नीचे लेंगे तो आर का क्यू हो जाएगा प्लस में, प्लस में 4 पाई। ये तो खुद ही प्लस में मान आ रहा है, मान रख के भी चेक करो प्लस में आना चाहिए, इसलिए आर बराबर रखना क्या है बाबू, नीचे निकाले थे 50 बटा पाई का पावर 1/3 पर क्या डी वी स्क्वायर बटा डी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 बटा में आर क्यू मैंने हैकर क्यू मैंने 50 बटा पाई का होल क्यू है ना जी, क्यों है ना, लेकिन भाई पहले से 1/3 प्लस में 4 पाई है, दोनों खत्म हो गया, केवल ये तो ऊपर चला जाएगा, मैंने 400 पाई बाटा में 50 प्लस में 4 पाई, चाहे तो इसको कटा सकते हैं, इसे कटा सकते हैं 8 बार में, नहीं भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग। यहाँ आर क्यू जहाँ है ना, तो आर क्यू की जगह पर आर क्यू वाले ये मनवा रख देंगे 1/3, इसका क्यू कर देंगे, आगे कीजिए चाहे पीछे कीजिए कोई मतलब नहीं, ये कट जाएगा, केवल बच जाएगा ये 50 बटा पाई ऊपर चल गया, 50 से नीचे आ गया, मन हो गया 8 पाई हुआ ना, ये 8 पाई या 4 पाई 12 पाई हुआ ना, प्लस में आया कि माइनस में, तो प्लस में माना गया भी, प्लस में आया ना जी, इसलिए क्षेत्रफल निम्नतम होगा ना जी, क्षेत्रफल निम्नतम होगा। नीचे जब बाबू देखिए बीमाई याद करना था ना, तो बीमा में तो आर का मान पहले निकाल चुके हैं, आर का मान तो पहले निकाल चुके हैं, ये आंसर होगा जी। आपका साबित हो गया कि क्षेत्रफल, फाइनली आपका साबित हो गया कि क्षेत्रफल निम्नतम होगा ना, इसलिए मान निकालिए एच का मान स्टार्टिंग में ही निकाल कर छोड़े हैं 100 बटा पाई आर स्क्वायर, आर का मान तो निकाल लीजिए, यहाँ निकाले हैं आप 50 बटा पाई का पावर 1/3 और इसका निकालना है ये स्क्वायर, माने 100 बटा, इसको समझो थोड़ा, 100 बटा ये पाई गुणे है, हो जाएगा आपका कुल मिला के ही 2, आपका यहाँ आ सकता है 2/3, एक बार कर दे रहे हैं 50 का भी 2/3 और इसका भी 2/3, तो 50 का ही 2/3 बटा पाई का भी 2/3। यहाँ पर अब जहाँ पाई का पावर 2/3 रखना है वहाँ रख सकते हैं पाई गुणे पाई का पावर -1/3, बना के चेक कीजिए, बनाएंगे तो ये आपका उतना ही आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल बराबर 100, ये नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो पाई का पावर 1/3 प्लस में होगा ना जी, और नीचे आइएगा ये तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं 50 और गुणे 50 का पावर -1/3 भी तो हो सकता है जी, अरे हो नहीं सकता है ये, तो इसको जब आप बनाते हैं 50 का पावर 1/3, ये नीचे था तो ऊपर गया, अब इसको बनाते हैं, एक चीज़ और देखिए ना, इसको ऊपर लेकर कभी मत चलिए, ये नीचे है ना, अभी इसको नीचे ही रखिए, नीचे है ना, नीचे इसको रखिए -1/3, अब जाके क्लियर हो जाएगा, 0 0 खत्म, कितना बार में 2 बार में, 2 में हुआ ना, 2 बाहर छोड़ दीजिए, ये मेन बटा है ना, तो ई चला जाएगा ऊपर, पलटेंगे तो ऊपर चलेगा ना जी, मैंने पाई का पावर -1/3 ऊपर चला गया, ये नीचे ही रह जाएगा, नीचे क्या बच गया 50 का पावर -1/3, तो 2 छोड़ दीजिए, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये मेन बटा यही वाला है, ये मेन बटा है, तो ये है तो डायरेक्टे पलट दिए हैं, चूँकि पलटेंगे तो चिन्ह थोड़े भी बदलेंगे, अभी चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब देखिए पाई का पावर -1/3 है, 50 का पावर -1/3, तो एक कहली पाई बटा 50 करके पाई बटा 50 और सबका पावर कर देंगे क्या -1/3, आया बस समझ में नहीं आया। अब यहाँ आंसर देख लीजिए, थोड़ा मिला लीजिए, यहाँ पर मैंने 2, आपको फॉर्मूला पता है कि a बटा b का पावर -1 होना, तो b को कर देंगे ऊपर, a को कर देंगे नीचे, तो प्लस में हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो वहीं यदि 2 50 को कर दे ऊपर आप पाई को कर दे नीचे, तो प्लस में 1/3 हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना, इसलिए ये मान निकल गया किसका, h का, किसका मान निकल गया, h का, ये मिलाते हैं, यहाँ पर आ जा, इसलिए आंसर यहाँ पर देखो डायरेक्ट है, इसलिए h बराबर आपका कितना आ गया, तो 2 × 50 बटा पाई का पावर 1/3 और आर का मान पहले निकाल चुके हैं, 50 बटा पाई का पावर 1/3
3E दोनों आंसर्स होंगे, आप मिला सकते। देखिए थोड़ा कंजेस्टेड हुआ, स्पेस के बिना थोड़ा कंजेस्टेड हुआ, जिसके चलते दिक्कत हुई। कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग से लास्ट तक आप इसको समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बैटरी ख़त्म हो रहा ना, पैसा जल रहा है। नहीं, मैं इसके बाद से ना, जैसे मेरा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है, मैं खुद आपके लिए पानी, समोसा, खाना पीना, जलेबी आपके लिए मैं सब मंगाने वाला हूँ। नरे बात लोग सुनो ध्यान से। अच्छा मोबाइल फोड़ देना, सुनो। आज सारी व्यवस्था आप लोग के लिए करने वाला हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अब आप लोग वैसे भी आप लोग अब इंटरमीडिएट के बाद कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, काजी कोई जाने के बाद इंटरमीडिएट के बाद व्यवस्था लग जाएगी। तो इसलिए आप लोग कहाँ कहाँ जाएंगे लोग, व्यवस्था मैं कर दे रहा हूँ आपको खिला पिला करके। क्या गारंटी है? कौन गारंटी है जी? कोई गारंटी नहीं है। चलो ध्यान दो बाबू, अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 पहले करवा विश्वासघात, पहला नंबर तोहरे बा। इहो जा रहा है ना घर के समझाते ही लोग एक स्टाइल है, निकलेगा घर के सामने से ना तो देख के दूताला पर चढ़ वाली घंटी मारेगा, अरे कोई निकल नहीं रहा है, कोई निकल नहीं रहा है। फिर जाएगा घूम करके एक राउंड और आएगा, फिर चढ़ वाली मारेगा घंटी, टर टर। सब स्टाइल है लोगों का, किसी पर विश्वास नहीं है। चलो ध्यान दो। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि 28 मीटर, मीटर की सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एक तार है लंबा। तार की कुल लंबाई कितनी है? तार की कुल लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर लंबा एक तार है। उसको दो टुकड़ा में बांटा जा रहा है और आपको करो ना, पहले टुकड़ा से वर्ग बना दिया जा रहा है और दूसरे टुकड़ा से ना वृत्त बनाया जा रहा है। तब बताइए कि पहला टुकड़ा कितने पर से काटा जाए और दूसरा टुकड़ा कितना पर से काटा जाए? समझ रहे हैं कि ना? कि क्षेत्रफल क्या हो? न्यूनतम हो, मैंने कुल मिलाकर दोनों का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। हम लोग थोड़ा सा बदलाव करेंगे। ये कह रहा है पहला टुकड़ा से वर्ग और दूसरा टुकड़ा से वृत्त, ये ना कह रहा है जी। तो हम पहले दूसरे टुकड़ा मान लेंगे एक से, पहला टुकड़ा चाहे पहले टुकड़ा से हम लोग बना देंगे, अरे देखो इससे कोई मतलब नहीं है, पहले टुकड़ा से हम लोग बना देंगे वृत्त और दूसरा टुकड़ा से हम लोग बना देंगे वर्ग, ये भी तो कर सकते हैं, लिखेंगे। अच्छा कुल देखो ना तुम लोग, ये 28 है, 28 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें से मान लो इतना ही काट लिया, इसको x मान लो, सपोर्ट एट x है, तब बाकी का सब क्या होगा? 28 माइनस x। आया कि नहीं आया समझ में? पूरा 28 है, यदि इतना 8 रहेगा, 8 तो ये बाकी का कितना रहेगा? 28 माइनस 8 मतलब 20। मैंने किसी 28 में से पहला वाला लंबाई घटा लेंगे तो दूसरी लंबाई निकल जाएगी। आपको मानना पड़ेगा, आप लिखेंगे ना कि माना कि तार की पहली लंबाई x तथा दूसरी लंबाई, यदि पहली लंबाई x है तो दूसरी लंबाई 28 माइनस 1 सेंटीमीटर होगी। ये मानना पड़ेगा। लिखेंगे क्या कि माना कि तार की पहली लंबाई, अच्छा ऐसे बोल सकते हैं कि काटे हुए तार में से पहले तार की लंबाई x तथा दूसरे x सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 माइनस x सेंटीमीटर होगी। जबकि पहले टुकड़े से, पहला टुकड़ा से वर्ग बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं बाबू, जबकि पहले टुकड़े से वृत्त बनाते हैं, जबकि पहले टुकड़े से वृत्त एवं दूसरे टुकड़े से वृत्त वर्ग बनाया जा रहा है। दूसरे टुकड़े से वर्ग बनाया जा रहा है, वर्ग बनाया जा रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे टुकड़े से क्या बना रहे हैं? वर्ग बना रहे हैं। अब देखो, इसलिए पहला टुकड़ा पर ध्यान दो बाबू। क्लियर हो गया कि पहला जो टुकड़ा है वो 1 सेंटीमीटर है और दूसरा टुकड़ा जो है वो 28 माइनस 1 सेंटीमीटर है। पहले टुकड़ा से वर्ग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बाबू? वृत्त बना रहे हैं, सॉरी वृत्त बना, मैंने कुल मिला के x है और दूसरे टुकड़े से वर्ग बना रहे हैं, बना रहे ना जी। तो वृत्त में निकालिएगा वृत्त की परिधि, इसलिए वृत्त की
परिधि, परिधि का मतलब कुल घेरा, ध्यान समझिएगा एकदम। परिधि का मतलब कुल घेरा, घेरा ना, तो घेरवा 1 से ना है जी, पहले 1 से सेंटीमीटर खींचे हैं तो 1 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है वृत्त के परिधि के लिए 2 पाई r बराबर में x, इसलिए r का मान निकालिएगा तो x बाटा 2 पाई। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, तो पाई r स्क्वायर, नीचे आ जा जी, तो मान रखो बाबू, मान रखो पाई गुणे आर, आर का मतलब इतना ना है, स्क्वायर कर देंगे, x बाटा 2 पाई का होल स्क्वायर बराबर आ गया आपका पाई गुणे x स्क्वायर बाटा 2 गुना 4 पाई स्क्वायर, 1 पाई से 1 पाई खत्म, x स्क्वायर बाटा में 4 पाई आ गया। ये क्या निकाले हैं, तो क्षेत्रफल निकाले हैं वृत्त का, तो स्क्वायर में रहेगा। अब इसके बाद क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, और दोनों का क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए, इसके लिए टुकड़ा 128 में से x का मान निकालना है ना, क्षेत्रफल न्यूनतम होने के लिए। तब अभी तक हम लोग ने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, अब निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले निकालिएगा पुनः वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि। आप सोचिएगा क्यों बार बार परिधि निकाल रहा हूँ, चाहे परिमाप बोलेंगे इसको जी, क्यों वर्ग का परिमाप निकाल रहे हैं, क्योंकि वही दिया है। जैसे जो आप ये 28 माइनस x देख रहे हैं ना, ये दूसरे टुकड़े की कुल लंबाई है और दूसरे टुकड़े के मोड़ करके वृत्त वर्ग बनाया गया है, इसका मतलब ये परिमापन होगा आपका। तो चलिए परिमाप के लिए है 4 गुणे भुजा बराबर में 28 माइनस x, ठीक है ना, या a का मान निकालिएगा, मैंने भुजा निकालिएगा, तो 28 माइनस x बाटा में 4, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या बाबू, भुजा इसका मतलब a स्क्वायर, a का मतलब a का मान तो निकाल लिया ना, 28 माइनस x बाटा 4 का होल स्क्वायर बना देंगे, तो 28 माइनस x का होल स्क्वायर बाटा ही 4 का निकालो, 4 चौका 16, ऊपर वाला को जो कहते हैं छोड़ दिए, नीचे का निकाल लिए। देखिए आपको यही क्वेश्चन बोल रहा था कि आपने यही निकालना है आपको कि क्या क्या आपका हो रहा है, ठीक है। तब पहले कंडीशन में क्षेत्रफल निकालनी है वृत्त का, और दूसरे कंडीशन में निकाल रहे हैं क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वर्ग का। आपका प्रश्न कह रहा है कि लंबाई कितनी कितनी रखी जाए कि दोनों का क्षेत्रफल का जो जोड़ है, दोनों का जो कुल क्षेत्रफल है वो न्यूनतम हो, न्यूनतम कुल कह रहा है ना, इसलिए कुल का मतलब दोनों का जोड़, तो इसलिए निकाल लो ए का मतलब दोनों का जोड़। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल नीचे कितना निकाले हैं, x स्क्वायर बटा 4 पाई, आप प्लस दूसरा कितना निकाल लिए 28 माइनस x का होल स्क्वायर बटा में, इसी को बनाना है बाबू। और इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होने के लिए आपको x का मान निकालना है और 28 माइनस x का निकालना है। तो केवल यदि x का मान निकाल दे तो 28 माइनस x आराम से निकाल लेंगे हम लोग। अब निकाल लेंगे इसका अवकलन, इसका अवकलन निकालिएगा आप किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष निकालिएगा, तो a का हो जाएगा dA बाटा dx बराबर, चल रहे भाई हई एक्स स्क्वायर बाटा 4 पाई को आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 बाटा 4 पाई गुणे में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। मैंने 1 बाटा 4 पाई अचर पद छोड़ देंगे, निकालेंगे केवल एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसी प्रकार से 1 बाटा में 16 अचर पद बाहर छोड़ देंगे, केवल इसका निकालेंगे 2 पहले जाएगा 2 इंटू 28 माइनस x गुणा, फिर 28 का निकालेंगे तो 0, माइनस तो माइनस, x का निकालेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बात यहाँ तक समझ में, नीचे से आ जाओ बाबू, एकदम क्लियर आ रहा है आपका, ये कट जाएगा 2 बार में, माने x बाटा 2 पाई प्लस ये कितना बार कट जाएगा 8 बार में, ये देखो इक्वल माइनस बचेगा ना, तो माइनस का गुणा करेंगे यहाँ प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, अब इसका कहानी खत्म हो गया। ऊपर केवल 28 माइनस x बाटा में 8, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है ना। बाटा वाला जोड़ घटाव निकाल लीजिए, 2 पाई और 8 का हो जाएगा केवल 8 पाई होगा ना, इसे 4 बार में 4 से गुणा करो, 4x करेंगे ना, माइनस खाली पाई बार में पाई से गुणा करो, पाई इंटू 28 माइनस में x। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको 0 करेंगे ना जी। एक और हल ये कर लीजिए, 4x ये गुणा करो तो माइनस में 28 पाई माइनस माइनस प्लस में पाई x बाटा में 8 पाई,
अब आपको एक चीज़ पता है कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको जीरो करते हैं, मतलब ए डी ए बटा डी एक्स को जीरो करेंगे नहीं करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर कि सेंटीमीटर नीचे लिख देते हैं, अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा? डी ए बाटा डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, या मान निकालो डी ए बटा डी एक्स का मान निकालिए। कितना निकाले हैं? 4x माइनस में 28 पाई प्लस में पाई एक्स बराबर में बाटा में 8 पाई बराबर में, इसको भेजेंगे जीरो हो जाएगा, केवल इतना बचेगा ना। ये दोनों जगह देखिए जी, इसको लिख लीजिए 4x प्लस में पाई एक्स, ये तो जाके जीरो हो गया है। ये माइनस में 28 पाई है, उधर जाएगा तो 28 पाई किस में हो जाएगा? प्लस में 28 पाई। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आप या अब मान आप निकालिए यहाँ पर, तो ये दोनों जगह से x कर लेंगे कॉमन, तो 4 प्लस पाई बराबर में 28 पाई, या x का मान निकालिएगा तो 28 पाई बाटा में 4 प्लस पाई, ये x का मान निकल गया। तो x का जब मान निकल गया, मैंने पहला पार्ट की लंबाई पता चल गई, तो दूसरे पार्ट की लंबाई तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, केवल 28 में से घटा लेंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी तो साबित करना है ना कि इसका क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। तो जब भी क्षेत्रफल न्यूनतम साबित करना है तो आपको पता है कि डबल डैश निकालते हैं, मतलब डी स्क्वायर ए बाटा डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यदि मान पॉजिटिव आएगा तो न्यूनतम होगा ना जी। तो निकाल के चेक कीजिए, कहाँ गया? पुनः यहाँ से निकालिए, पुनः डी स्क्वायर ए बाटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, देख भाई यहाँ ध्यान दो, कहाँ मान चुका है? नीचे निकाले हैं ना जी, याद रखिएगा। नीचे निकाले थे हम लोग, नीचे निकाले थे ना, नीचे का निकाले थे 4x माइनस 28 पाई है ना, प्लस पाई एक्स बाटा में 8 पाई, इसी का निकालना है बाबू। तो अचर पद बाहर हो जाएगा, मतलब 1 बाटा 8 पाई बाहर आएगा, केवल निकालना इसका है। तो 4x का केवल 4 माइनस में इस अचर पद है 0, प्लस में x का बन जाएगा, केवल बचेगा पाई, मतलब ऊपर है 0 में कुछ भी नहीं, केवल 4 प्लस पाई बाटा में 8 पाई बराबर, बाद किस में आया जी? प्लस में बनाया ना, तो होगा कि नहीं होगा? इसलिए x बराबर कितना पर, इतना पर ना 28 पाई बाटा 4 प्लस पाई पर निम्नतम क्षेत्रफल न्यूनतम है, क्षेत्रफल निम्नतम है, होगा ना जी। आधा नीचे, इसलिए पहला भाग को x माने थे ना जी, पहला भाग बराबर x सेंटीमीटर बराबर x का मान निकाले हैं 28 पाई बाटा 4 माइनस 4 प्लस पाई सेंटीमीटर, ये कितना निकल गया? पहला भाग निकल गया। तथा दूसरा भाग बराबर क्या था बाबू? 28 माइनस x, 28 से 28 x का मान निकाल चुके हैं, 28 पाई बाटा 4 प्लस पाई, हो गया ना। निकाल दीजिए, गुणा कर देंगे ना, ये गुणा कर देंगे केवल, और इसमें गुणा कर देंगे। सबसे पहले 28 का गुणा करके बताइए, 28 में का गुणा 4 में कितना आएगा? तो 56 दूना कितना? 112, 4 दूना तो ये हो जाएगा 32, 2 112 माइ होगा ना 112। अरे इसका लेकर गुणा करो ना, प्लस में 28 पाई माइनस में 28 पाई बाटा में पाई प्लस 4 प्लस पाई, दोनों कट जाएगा ना। 112 बाटा 4 प्लस पाई सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट आंसर मिला सकते हैं आप। तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि समझने में कोई परेशानी
हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त, उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।